सेमीकंडक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए सरकार ने पहले ही करीब 80,000 करोड़ रुपीस की पीएलआई स्कीम चलाई है। आज विश्व भर की सेमीकंडक्टर कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग फैसिलिटीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ वर्षों से सेमीकंडक्टर की खूब चर्चा हो रही है। आए दिन टीवी और अखबारों में इससे जुड़ी खबरें भी रहती हैं। इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए ये एक अहम चीज बन चुकी है। आने वाले समय में उस देश की धाक होगी जिसके पास सेमीकंडक्टर की ताकत होगी। ऐसे में सेमीकंडक्टर के निर्माण की दिशा में तेजी से कदम भी बढ़ाए जा रहे हैं। भारत सेमीकंडक्टर की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार की कोशिश है कि भारत को दुनिया का सेमीकंडक्टर हब बनाया जाए। भविष्य में सेमीकंडक्टर की बढ़ती हुई भूमिका को देखते हुए वैश्विक और घरेलू कंपनियों द्वारा बड़े स्तर पर इस सेक्टर में निवेश किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से देश में अब तक 6 सेमीकंडक्टर प्लांट्स को मंजूरी दी जा चुकी है। इन 6 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में अलग अलग कंपनियों द्वारा करीब 2,36,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। केंद्र सरकार इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत कंपनियों को सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने पर 50% की पूंजीगत सहायता दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी में चिप मैन्युफैक्चरिंग को उच्च प्राथमिकता दी है। वो देश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का एक नया युग शुरू करना चाहते हैं, इसलिए दुनिया भर की कंपनियों को भारत आने का न्योता दे रहे हैं। माना जा रहा है कि भारत आने वाले दिनों में चिप मैन्युफैक्चरिंग का हब बन सकता है। इससे चिप बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में काफी तेजी आ सकती है। अमेरिका और चीन के संबंधों में आई खटास से सबसे ज्यादा नुकसान सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियों को हुआ है। दोनों देशों ने एक दूसरे की कंपनियों पर तरह तरह की पाबंदियां लगाई हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिंगापुर दौरे के दौरान भारत और सिंगापुर के बीच सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में इकोसिस्टम बनाने के लिए किया गया समझौता दोनों देशों को एक बड़ी बढ़त देने की क्षमता रखता है। मोटे तौर पर यह करार सेमीकंडक्टर निर्माण में जुटी सिंगापुर की कंपनियों की पूंजी और प्रौद्योगिकी को भारतीय टैलेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच संपर्क पुल का काम करेगा। समझौता सिंगापुर की कंपनियों को भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण के विभिन्न क्षेत्रों में उतरने के लिए जरूरी मदद और सुविधाएं प्रदान करेगा। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों, घरेलू उपकरणों आदि की बढ़ती हुई मांग को देखकर माना जाता है कि यहाँ सेमीकंडक्टर की मांग काफी ज्यादा होगी। प्रधानमंत्री ने सिंगापुर में एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग केंद्र का दौरा भी किया। दरअसल सेमीकंडक्टर एक सिलिकॉन चिप होती है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। सेमीकंडक्टर का उपयोग वाहनों, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, एटीएम, कार, डिजिटल कैमरा, एसी और फ्रिज में होता है। इसके अलावा कई मिसाइलों में सेमीकंडक्टर के चिप की जरूरत होती है। लग्जरी कारों के सेंसर्स, ड्राइवर असिस्टेंस, पार्किंग वियर कैमरा, एयरबैग और इमरजेंसी ब्रेकिंग में भी सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल होता है। सेमीकंडक्टर चिप का यूज डेटा सेंटर्स, टैबलेट, स्मार्ट डिवाइसेस, व्हीकल्स, हाउस होल्ड अप्लायंसेस, लाइफ सेविंग फार्मास्यूटिकल डिवाइसेस, एग्रीटेक, एटीएम और कई तरह के उत्पादों में भी होता है। इतना ही नहीं, हाईटेक कारों के सेंसर्स, ड्राइवर असिस्टेंस, पार्किंग वियर कैमरा, एयरबैग और इमरजेंसी ब्रेकिंग में भी सेमीकंडक्टर की जरूरत होती है। गौरतलब है कि सेमीकंडक्टर चिप किसी भी प्रोडक्ट को कंट्रोल करने और उसके मेमोरी फंक्शन को ऑपरेट करने में मदद करती है। यही वजह है कि इसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का दिल माना जाता है। भारत ने पिछले कुछ समय में सेमीकंडक्टर के निर्माण की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। भारत में साल 2026 तक इसका बाजार 80 अरब और 2030 तक 110 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। 2027 तक सेमीकंडक्टर उद्योग $726.73 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। उस समय तक भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रख रहा होगा। सेमीकंडक्टर उद्योग को ध्यान में रखकर भारत इस क्षेत्र में हाथ बढ़ा रहा है।
भारत में इस पर बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। देश में सेमीकंडक्टर के विनिर्माण से न केवल ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत की स्थिति मजबूत होगी, बल्कि इससे देश में लाखों नौकरियां पैदा होंगी और अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ने में मदद मिलेगी। आने वाले कुछ वर्षों में इस बात की भी संभावना है कि भारत सेमीकंडक्टर निर्माण में चीन, ताइवान और दक्षिण कोरिया को पछाड़कर आगे निकल जाए और दुनिया भर में बड़ा चिप आपूर्तिकर्ता बन जाए।